नेक्स्ट क्वेश्चन साइकेट्रिक का हम देख लिए थे 210 नंबर क्वेश्चन। अब 211 देखते हैं। ठीक है, क्या है? अ क्लाइंट इज टू बी अ डिस्चार्ज फ्रॉम अ साइकेट्रिक यूनिट विथ ऑर्डर फॉर अ हेलोपेरिडोल थेरेपी एज अ पार्ट ऑफ टीचिंग प्लान कंसर्निंग दिस मेडिकेशन। द नर्स टीच द क्लाइंट टू अवॉइड। क्लाइंट को है क्या है? अ क्लाइंट इज टू बी अ डिस्चार्ज फ्रॉम साइकेट्रिक यूनिट विथ क्या है मतलब विथ ऑर्डर टू हेलिपेरिडोल थेरेपी द पार्ट ऑफ टीचिंग प्लान कंसर्निंग द मेडिकेशन द नर्स शुड टीच द क्लाइंट टू अवॉइड। ऑप्शन ए क्या है ऑप्शन ए देखते हैं ड्राइविंग एट नाइट, बी देखते हैं क्या है स्टेइंग इन द सन, ठीक है, सी देखते हैं इंजेस्टेड एज्ड चीज़, ठीक है, टेकिंग मेडिकेशन कंटेनिंग एस्पिरिन। तो ऑप्शन है ड्राइविंग एट नाइट नहीं करना है। ठीक है, बोले तो एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन कॉज ये कर देता है ब्लड विजन और सेडेशन, सो एडवाइज द पेशेंट टू अवॉइड क्या है टू अवॉइड ड्राइविंग क्या है टू ड्राइविंग अंटिल विजन इज क्लियर एंड वाइल एक्सपीरियंस सेडेशन ऑल्सो कॉल क्या है इट इज ऑल्सो कॉज फोटोसेंसिटिविटी सो अबाउट क्या है स्टेइंग इन द सन एंड यूज प्रोटेक्टिव क्लोथिंग। मूड स्टेबलाइजर देखते हैं लिथियम। ठीक है, एक है यंग मेल है, एक यंग एडल्ट मेल है इज ब्रॉट टू अ साइकेट्रिक इमरजेंसी डिपार्टमेंट विथ हाइपर एक्टिविटी एक्सेसिव स्पीच एंड ग्रांड्यूसर डिल्यूजन। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग वुड यू एक्सपेक्ट टू बी अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर हिम। ऑप्शन ए देख क्या है फ्लूफेमाजिन, क्या फ्लूफेमाजिन, डिकोनेट, क्या है फ्लोक्जाटिन, लिथियम कार्बोनेट, और क्या होता है क्या है जोल्पिडाम। तो क्या देते हैं लिथियम कार्बोनेट देते हैं। एक यंग मेडल्ट है वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है और हाइपर क्या है हाइपर एक्टिव है, एक्सेसिव स्पीच है और ग्रांड्यूसर डिल्यूजन है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग शुड बी क्या है कौन सा ड्रग दोगे तो लिथियम कार्बोनेट देंगे क्योंकि मेनिया है भैया को। फीचर्स ऑफ क्वेश्चंस आर मेनिया। लिथियम कार्बोनेट का जो डोज देते हैं कितना देते हैं डोज 900 से 1200 mg। वाज फर्स्ट ड्रग यूज टू अ ट्रीटमेंट ऑफ मूड डिसऑर्डर जैसे क्या है मेनिया। वाई कोड इज क्या है 9049। एक्सेप्ट वन ड्रॉबैक। ठीक है, क्या है इसमें क्या होता है फीवर मार्जिन बिटवीन अ थेराप्यूटिक एंड टॉक्सिक रेंज। स्टिल इट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पेशेंट ऑफ मूड एंड अफेक्टिव डिसऑर्डर लाइक जैसे मेनिया, बीपीडी, बाइपोलर डिसऑर्डर। द ड्रग यूज टू अ ट्रीटमेंट ऑफ बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर में क्या देते हैं तो लिथियम। अब देखते हैं लिथियम इज अ ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट मेनिया। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मूड स्टेबलाइजिंग एजेंट। ऑप्शन ए देखते हैं क्या फ्लुक्जेटिन, वाल्फोरिक एसिड, क्लोंजापान और लिथियम कार्बोनेट। तो क्लोंजापान जो होता है ये नहीं होगा। तो मूड स्टेबलाइजर कौन हो सकता है फ्लुजेटिन है, लिथियम कार्बोनेट और वाल्पोरिक एसिड हो सकता है, क्लोंजापान नहीं होता है। देखते हैं मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग यूजुअली इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेनिया, सो इट इज कॉल्ड एंटी मैनिक। कॉमनली यूज टू फर्स्ट लाइन मूड स्टेबलाइजर आर लिथियम, वाल्पोरेट बोले तो वाल्पोरिक एसिड। अदर मूड स्टेबलाइजर आर कार्बामेजेपिन, क्या ओलेंजापिन, क्या फ्लुक्जेटिन और क्या बोलते हैं इसको तो क्या है लिमोट्रिजीन। ठीक है,
अब देखते हैं कौन कौन सा था। अब देखिए मोस्ट कॉमनली जो यूज किया जाता है फर्स्ट लाइन मूड क्या है लिथियम और वो क्या है वाल्पोरिक एसिड देते हैं। अदर मूड स्टेबलाइजर में क्या है कार्बामेजेपिन, ठीक है, ओलेंजापिन, क्या है फ्लुक्जेटिन, और फिर क्या है मतलब लिमोट्रिजिन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाइपोलर डिसऑर्डर आर ट्रीटेड विद द फॉलोइंग मेडिकेशन एक्सेप्ट। बाइपोलर डिसऑर्डर आर ट्रीटेड विद फॉलोइंग मेडिकेशन एक्सेप्ट। ऑप्शन है एम्फेटामाइन, लिथियम, ठीक है, लिथियम क्या है कार्बामेजेपिन और वाल्पोरिक एसिड, ठीक है। तो क्या नहीं देते हैं भैया इसमें, तो है एम्फेटामाइन नहीं देते हैं, ठीक है। अब देख विच ऑफ द फॉलोइंग नीड सीरम क्या है सीरम लेवल ऑफ मॉनिटरिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग नीड टू बी अ सीरम लेवल मॉनिटरिंग। तो क्या है लोराजेपम, लिथियम, क्या है एमिट्रिप्टिलिन और हेलोपेरिडोल। तो लिथियम अगर दोगे ना तो मॉनिटर करना होता है सीरम लेवल लेवल ऑफ लिथियम शुड बी चेक्ड एट वंस क्या है एट वंस क्या है वीक ड्यूरिंग इनिशियल ट्रीटमेंट। क्या है लेवल ऑफ लिथियम शुड बी चेक्ड एट वंस अ वीक ड्यूरिंग इनिशियल ट्रीटमेंट, ठीक है। देन क्या है मंथली ड्यूरिंग मेंटेनेंस थेरेपी बिकॉज देयर आर क्या है लेस मार्जिन बिटवीन क्या है सीरम थेराप्यूटिक बोले कितना होता है 0.6 to 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, और टॉक्सिक रेंज जो होता है एबव 2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ लिथियम। क्या है अ क्लाइंट इज रिसीविंग लिथियम कार्बोनेट। क्या है क्लाइंट है वो रिसीविंग कर रहा है लिथियम कार्बोनेट वाइल दिस मेडिकेशन इज बिंग एडमिनिस्टर्ड। क्या है एडमिनिस्टर्ड इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट इज द नर्स। ऑप्शन है द रिस्ट्रिक्ट द क्लाइंट डेली सोडियम इंटेक। क्या है नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट ऑप्शन, ठीक है, टेस्ट क्लाइंट यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, मोनिटर करना है क्लाइंट ड्रग ब्लड लेवल ऑफ रेगुलरिटी। डी देखते हैं विथ होल्ड क्लाइंट अदर मेडिकेशन फॉर 1 वीक। तो क्या है मोनिटर करना है, क्या करोगे तो मोनिटर क्लाइंट ड्रग ब्लड लेवल ऑफ रेगुलरली, ठीक है। क्लाइंट अगर लिथियम कार्बोनेट ले रहा है, ठीक है, तो क्या है वाइल द मेडिकेशन इज बीइंग एडमिनिस्टर्ड इट इज इम्पोर्टेंट एंड द नर्स मोनिटर कर रहा है क्लाइंट ड्रग लेवल ऑफ रेगुलरिटी। वाट इज द थेराप्यूटिक ब्लड लिथियम लेवल इज टू बी। तो कितना होता है 0.8 से 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, मतलब रेंज हम देखते हैं 0.6 से 1.2 होता है। द थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ सीरम लिथियम कंसंट्रेशन लेवल इज मोनिटर। तो कितना करते हैं तो 24 से क्या है 12 से 24 घंटे में। क्या है थेराप्यूटिक इफेक्ट सीरम लिथियम कंसंट्रेशन लेवल इज क्या है 12 to 40 आवर में, 12 से 24 घंटे में। क्या होता है क्या सैम्पलेस टू मोनिटर द क्या है थेराप्यूटिक सीरम लिथियम लेवल शुड बी टेकन क्या है 12 to 40 आवर आफ्टर द लास्ट डोज वाज टेकन। अदर विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल फीचर्स अलर्ट द नर्स टू अ लिथियम टॉक्सिसिटी। ऑप्शन है क्या है ऑप्शन है देखते हैं क्या है इंक्रीजली एजिटेटेड बिहेवियर, बी मार्क इंक्रीज फूड इनटेक, ठीक है, क्या है सडन इंक्रीज इन क्या है ब्लड प्रेशर, एनोरेक्सिया नोजिया और वोमिटिंग। तो एनोरेक्सिया नोजिया वोमिटिंग देखने को मिलता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल फीचर्स अलर्ट द नर्स लिथियम टॉक्सिसिटी, एनोरेक्सिया नोजिया वोमिटिंग, ठीक है। अब देखते हैं अर्ली साइन ऑफ लिथियम कार्बोनेट टॉक्सिसिटी लेवल क्या होता है, क्या है विथ लो लेवल ऑफ लिथियम बिलो 2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर आर क्या है पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, ड्राउजीनेस, एक्सेसिव डायरिया, लैक ऑफ मस्कुलर कोऑर्डिनेशन बोले तो एटेक्सिया एंड मस्कुलर वीकनेस।
ठीक है। अब देखते हैं क्या है, लेट साइन ऑफ टॉक्सिसिटी डेट अपीयर इन हाई लेवल ऑफ लिथियम, स्वर सलड स्पीच, टिनाइटस, ब्लड विजन, irregular fine tremor in hand, nystagmus, deep tendon hyperreflexia, hallucination, abnormal thyroid function, बोले तो हाइपोथायरॉयडिज्म, क्या है, इफेक्ट ऑन हार्ट सिमिलर टू अ हाइपोकैलेमिया, लाइक क्या है, मतलब टी वेव का डिप्रेशन, और क्या है, एब्स्टिनिन एनामली, क्या है, एब्स्टिनिन एनामली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्या है, डिटोरिएशन एंड क्या है, डाउनवर्ड डिसप्लेसमेंट ऑफ ट्राइक लेवल। अब देखते हैं, एक क्लाइंट है जो रिसीव कर रहा है लिथियम कार्बोनेट, कंप्लेंट ऑफ लूज वाटरी स्टूल एंड डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग, द सीरम लिथियम लेवल ऑफ द क्लाइंट इज एक्सपेक्टेड टू बी। एक क्लाइंट है, रिसीव कर रहा है लिथियम कार्बोनेट, कंप्लेंट ऑफ लूज वाटरी स्टूल, द डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग, द सीरम लिथियम लेवल इज, क्लाइंट कितना होगा, तो 1.9 मिलीगैलन पर लीटर। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ लिथियम, फाइन ट्रेमर, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, वेट गेन, फाइन ट्रेमर देखने को मिलेगा। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ लिथियम, फाइन ट्रेमर। अब देखते हैं, फर्स्ट लिथियम टॉक्सिसिटी सिम्टम नोटेड, क्या है नोटेड बाय नर्स इनटू अ पेशेंट गेटिंग फ्रॉम लिथियम थेरेपी। फर्स्ट लिथियम टॉक्सिसिटी सिम्टम क्या है, नोटेड बाय नर्स इनटू अ पेशेंट गेटिंग लिथियम थेरेपी। ऑप्शन है वायलेंट बिहेवियर, मोर डिप्रेसिव मूड, एनोरेक्सिया और ट्रेमर इन हैंड, तो एनोरेक्सिया देखने को, ठीक है, एनोरेक्सिया देखने को मिलता है, याद रखना है। फर्स्ट लिथियम टॉक्सिसिटी सिम्टम नोटेड द नर्स इनटू अ पेशेंट गेटिंग लिथियम थेरेपी, एनोरेक्सिया। अब देखते हैं, क्या द फंक्शन ऑफ, क्या है, द फंक्शन ऑफ ग्लैंड विच इज अफेक्टेड इन अ लिथियम टॉक्सिसिटी, पैराथायरॉयड, एड्रेनल, क्या है, पिट्यूटरी, थायराइड, तो थायराइड में प्रॉब्लम करता है। द फंक्शन ऑफ ग्लैंड विच इज अफेक्टेड इन अ लिथियम टॉक्सिसिटी, थायराइड को में दिक्कत करता है। मैक्सिमम लेवल ऑफ लिथियम अकर इन थायराइड अबाउट 3 to 5 मिनट हाइयर ऑफ सीरम लेवल, सो कॉज एबनॉर्मल थायराइड फंक्शन, बोले तो हाइपोथायरॉयडिज्म, ग्वाइटर, वेट गेन। द क्लाइंट इज प्रिस्क्राइब्ड लिथियम, ठीक है, व्हाट इंस्ट्रक्शन शुड नर्स इंक्लूड इन टीचिंग प्लान। ऑप्शन है, क्या क्या है, ऑलवेज टेकन, क्या है, ऑलवेज टेकन, क्या है, लिथियम, क्या है, लिथियम विथ सप्लीमेंटेड सॉल्ट टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, यू शुड स्टॉप मेडिकेशन व्हेन यू फील साइन ऑफ टॉक्सिसिटी, मोनिटर वेट गेन बाय टेकिंग वेट डेली, ठीक है, रिटर्न टू क्लाइंट फॉर ब्लड लेवल वीकली। तो क्या करोगे भैया, मोनिटर करना है वेट गेन बाय टेकिंग वेट डेली, मोनिटरिंग करना है फॉर वेट गेन बाय टेकिंग वेट डेली, ठीक है। क्या है, क्लाइंट है प्रिस्क्राइब है लिथियम, व्हाट इंस्ट्रक्शन शुड नर्स इंक्लूडेड इन देयर टीचिंग प्लान, ठीक है, याद रखना, मोनिटर करना है वेट गेन बाय टेकिंग वेट डेली। अब देखते हैं, clients should not stop medication when feel sign of toxicity but should be inform the doctor only because lithium should be a, क्या है lithium should be a, क्या है, tapered, ठीक है, not stop abruptly, blood level of lithium should be checked 1 to 2 month interval, ठीक है, नॉट एवरी वीक ड्यूरिंग मेंटेनेंस थेरेपी, वेट शुड बी मोनिटर डेली बिकॉज ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म कॉज्ड बाय लिथियम टॉक्सिसिटी। इम्पोर्टेंस डेली नर्सिंग केयर ऑफ बाइपोलर मूड डिसऑर्डर पेशेंट टेकिंग रेगुलर लिथियम थेरेपी, कलेक्ट द यूरिन स्पेसिफिन, ठीक है, कलेक्शन ऑफ स्पूटम स्पेसिफिन, कलेक्शन ऑफ ब्लड सैंपल, कलेक्शन ऑफ गैस्ट्रिक
जूस। तो कलेक्शन करना है यूरिन स्पेसिमेन को। इम्पोर्टेंस डेली नर्सिंग केयर फॉर बाइपोलर डिसऑर्डर, द पेशेंट टेकिंग रेगुलर लिथियम थेरेपी, कलेक्ट करना है यूरिन स्पेसिमेन। अब देखते हैं द लिथियम वर्क्स ऑफ अ पेशेंट टेकिंग रेगुलर लिथियम इंक्लूड इन कंप्लीट फिजिकल हिस्ट्री, ECG, collection of blood sample for blood study and collection of urine specific for urine examination, routine microscopic. It is an importance to assess renal functional as renal side effect is common because it exaggerated through urine into a unchanged form, and drug can be a dangerous in the individual with a compromised kidney function. अब देखते हैं a client has been taken lithium carbonate for हाइपर एक्टिविटी बोले तो मेनिया, प्रिस्क्राइब while the client taking the drug is essential, ensure that each patient has adequate intake of आयरन, ठीक है, सोडियम, कैल्शियम, आयोडीन, क्या है सोडियम। एक पेशेंट है लिथियम कार्बोनेट ले रहा है, हाइपर सेंसिटिविटी और मेनिया, प्रिस्क्राइब व्हाई द क्लाइंट टेकिंग द ड्रग इज एसेंशियल टू इंश्योर द पेशेंट हैज एडिक्वेट इंटेक ऑफ सोडियम, क्योंकि हाइपोनेट्रीमिया कैन प्रिसिपिटेट लिथियम टॉक्सिसिटी बिकॉज हाइपोनेट्रीमिया लोअर द क्या एक्सक्रीशन रेट ऑफ लिथियम बाई किडनी, ठीक है। सो लिथियम कार्बोनेट शुड नॉट बी एडमिनिस्टर्ड टू द पेशेंट विथ सॉल्ट फ्री डाइट। अब देखते हैं which electrolyte level should be checked by a nurse before administration of lithium to a patient with manic episode, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम क्लोराइड, तो सोडियम, ठीक है, सोडियम याद रखना अच्छे से। अब देखते हैं क्या है, द नर्स इज अ टीचिंग ऑफ ग्रुप ऑफ पेशेंट अबाउट द मूड स्टेबलाइजिंग मेडिकेशन, द लिथियम कार्बोनेट, which of the following medication should instruct to the patient and avoid because of the increased risk of lithium toxicity? ऑप्शन है हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, एंटीबायोटिक, डायरेटिक और एंटासिड, तो डायरेटिक। एक नर्स है जो टीचिंग कर रहा है ग्रुप ऑफ पेशेंट अबाउट द मूड स्टेबलाइजिंग मेडिकेशन लिथियम कार्बोनेट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन शुड इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू अवॉइड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रिस्क फॉर टॉक्सिसिटी, तो डायरोसिस देंगे। डायरोसिस विल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ नर्स इज अ गिविंग इंस्ट्रक्शन टू अ क्लाइंट रिसीविंग लिथियम सिट्रेट, द नर्स टेल द क्लाइंट टू डू विच ऑफ द फॉलोइंग टू प्रिवेंट लिथियम टॉक्सिसिटी, ठीक है। ऑप्शन है देखते हैं अवॉइड बिकमिंग क्या है डिहाइड्रेटेड ड्यूरिंग एक्सरसाइज, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू अ चेंज पोजीशन स्लोली, रेस्ट्रिक्ट सॉल्ट इनटेक इन डाइट, क्या है लिमिट फ्लूइड इनटेक, तो क्या करना है अवॉइड करना है अवॉइड बिकमिंग हाईली डिहाइड्रेटेड ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ठीक है। क्या है एक नर्स है गिविंग इंस्ट्रक्शन टू अ क्लाइंट रिसीविंग लिथियम सिट्रेट, द नर्स टेल द क्लाइंट टू डू विच ऑफ द फॉलोइंग टू प्रिवेंट लिथियम टॉक्सिसिटी, तो क्या करना है अवॉइड करना है बिकमिंग डिहाइड्रेटेड ड्यूरिंग एक्सरसाइज, अवॉइड करना है बिकमिंग डिहाइड्रेटेड ड्यूरिंग एक्सरसाइज। द रिस्क ऑफ लिथियम टॉक्सिसिटी इंक्रीज इन पेशेंट विथ रीनल कार्डियोवास्कुलर डिसीज ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन, गिविंग 3 लीटर पर डे फ्लूइड, सोडियम डिप्लीशन होता है, और हाइपोनेट्रीमिया इन अ पेशेंट रिसीविंग डायरेटिक और NSAID। अब देखते हैं क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्स एडवाइस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर अ फीमेल पेशेंट हु टेक लिथियम फॉर मैनिक एपिसोड, क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग नर्स एडवाइस इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर अ पेशेंट, क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट
फॉर क्या पेशेंट हु टेक लिथियम फॉर मैनिक एपिसोड। ऑप्शन ए देखते हैं क्या है, सी कैन कंटिन्यू हर एक्सरसाइज बिकॉज लिथियम टॉक्सिसिटी इज वेरी रेयर। ठीक है, बी देखते हैं सी शुड स्टॉप वॉकिंग। सी देखते हैं क्या है सी विल नीड टू मेंटेन हर डिहाइड्रेशन टू अवॉइड लिथियम टॉक्सिसिटी। क्या है, और उसके बाद क्या है, सी शुड स्टे इन अ शेड व्हेन सी वॉक्स। ठीक है, तो क्या है, सी विल नीड टू मेंटेन हर डिहाइड्रेशन टू अवॉइड लिथियम टॉक्सिसिटी। ठीक है, सी विल नीड टू मेंटेन हर डिहाइड्रेशन टू अवॉइड लिथियम टॉक्सिसिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्स एडवाइस इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर अ फीमेल पेशेंट हु टेक लिथियम फॉर अ मैनिक एपिसोड। तो क्या है, सी विल क्या है, क्या सी विल नीड टू मेंटेन हर क्या है डिहाइड्रेशन टू अवॉइड लिथियम टॉक्सिसिटी। ठीक है, आ जाओ देखते हैं NTD% क्या है इसमें क्या है, क्या है 34 ईयर ओल्ड फीमेल हैज़ 3 month हिस्ट्री ऑफ डिस्टर्ब स्लीप अर्ली मॉर्निंग क्या है विथ अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग। क्या है डिक्रीज्ड एपेटाइट, लेथार्जी, मल्टीपल बॉडी पेन्स। ठीक है, फीलिंग लो, वर्थलेसनेस। मोस्ट इम्पोर्टेंट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट दिस केस विल बी। ऑप्शन है एंटीसाइकोटिक, एंटी-डिप्रेसेंट, क्या है एंजियोलाइटिक और क्या है हिप्नो सेडेटिव। तो क्या देते हैं एंटी-डिप्रेसेंट। क्या होता है, फीचर्स एक्सप्रेस इन द क्वेश्चंस आर सिम्टम ऑफ डिप्रेशन। अब देखते हैं सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। ठीक है, बिलोंग टू विच कैटेगरी ऑफ साइकोट्रोपिक ड्रग। क्या है, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर क्या रीअपटेक इनहिबिटर बिलोंग विच कैटेगरी ऑफ साइकोटिक ड्रग। ऑप्शन है देखते हैं एंटीसाइकोटिक, एंटी-डिप्रेसेंट, मूड स्टेबलाइजिंग और हिप्नोसिस। तो उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं एंटी-डिप्रेसेंट। याद रखना है, उसको बोलते हैं एंटी-डिप्रेसेंट। एंटी-डिप्रेसेंट ड्रग क्या है, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर बिलोंग विच कैटेगरी ऑफ साइकोट्रोपिक ड्रग। तो एंटी-डिप्रेसेंट आर डिवाइडेड इनटू द क्लास। ठीक है, TCA ट्राईसाइक्लिक एंटी-डिप्रेसेंट। ठीक है, और माओ बोले तो मोनोअमाइन रीअपटेक इनहिबिटर। ठीक है, एग्जाम्पल आर इमिप्रामाइन। क्या है इमिप्रामाइन। ठीक है, क्लोमिप्रामाइन। ठीक है, उसके बाद क्या है ट्रीमिप्रामाइन। क्या है ट्रीमिप्रामाइन। ठीक है, क्या होता है डेसीप्रामाइन। ठीक है, डेसीप्रामाइन। ठीक है, और क्या है प्रोट्रिप्टालिन। ठीक है, नोर्टिट्रिप्टिलिन। ठीक है, क्या होता है एमिट्रिप्टालिन। और क्या है डेक्जोपिन। TCA जो होता है क्या है ट्राईसाइक्लिक एंटी-डिप्रेसेंट। और माओ बोले तो मोनो अमाइनो रीएप्टेक इनहिबिटर। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इमिप्रामाइन। ठीक है, इमिप्रामाइन क्या है क्लोमिप्रामाइन। ठीक है, क्या है ट्रीमिप्रामाइन। ठीक है, उसके बाद क्या है डेसीप्रामाइन। नेक्स्ट क्या है प्रोट्रिप्टिलिन। ठीक है, उसके बाद क्या है नोर्टिट्रिप्टिलिन। ठीक है, उसके बाद क्या है एमिट्रिप्टिलिन। और क्या होता है डेक्जेपिन। अब SSRI देखते हैं, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर SSRI। एग्जाम्पल आर क्या होता है फ्लुक्जेटिन। क्या होता है नेक्स्ट क्या है फ्लूवोजेमाइन। क्या है फ्लूमेजेमाइन। ठीक है, उसके बाद क्या है क्या होता है पैरोक्सिटिन। क्या है पैरोक्सिटिन। सर्टिलिन। क्या होता है सर्टिलिन। क्या है सर्टिलिन। उसके बाद ये क्या है सिटेलोप्राम।
सिटेलोप्राम क्या है मतलब इसीटा, क्या है इसीटालो, क्या है मतलब इसीटालोप्राम। तो सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर का एग्जाम्पल है फ्लुक्जाटिन, ठीक है, मतलब फ्लुक्जामाइन, ठीक है। उसके बाद क्या है मतलब पैरोक्सेटिन, सर्टेलिन, ठीक है, क्या है क्या है सिटेलोप्राम। उसके बाद है इसीटालोप्राम। माओ का एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल आर माओ, क्या होता है, क्या सिलेजिन, क्या होता है सिलेजिन, ठीक है, क्या है मतलब सिलेजिलिन, क्या है सिलेजिलिन, ठीक है। उसके बाद क्या है मतलब क्या होता है मतलब फिनेल्जेलिन, क्या है मतलब क्या फेनेल्जीन, फेनेल्जीन। और क्या है आइसो, क्या होता है मतलब आइसो, क्या है आइसो कार्बो, क्या है आइसो कार्बोक्सिड, क्या होता है आइसो कार्बोक्जा, क्या है कार्बोक्जा कार्बोक्सिड, क्या है माओ का एग्जाम्पल, क्या है सेलेजिन, ठीक ठीक है सेलेजिन। और क्या है मतलब फेनेल्जिन, सेलेंजिन, फेलेंजिन और आइसो कार्बोक्साइड, क्या है आइसो कार्बोक्जा, क्या है आइसो कार्बोक्सिड। अब देखते हैं नोवेल कंपाउंड और एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट एग्जाम्पल आर, ठीक है, एग्जाम्पल आर क्या है मतलब ट्रोजो, क्या है क्या है ट्रोजो, क्या है ट्रोजोडोन, क्या है ट्रोजोनोन। उसके बाद क्या है मतलब नेफाजोडोन, ठीक है। उसके बाद क्या है मतलब डुलोक्जेटिन, क्या है डुलोक्जेटिन। अब देखते हैं ऑल आर एंटी डिप्रेसेंट ड्रग एक्सेप्ट टीसीए तो होता है, माओ भी होता है, एसएसआरआई भी होता है, थियाजाइड नहीं होता, ठीक है। क्या है व्हाट इज द मेन एक्शन एक्सपेक्टेड बाय टीसीए, ठीक है, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। मेन एक्शन क्या होता है टीसीए का, ऑप्शन ए देखते हैं क्या ब्लॉकिंग गाबा रिसेप्टर, क्या बी देखते हैं क्या ब्लॉकिंग प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर ऑफ कैटाकोलामाइन, सी ब्लॉकिंग डोपामिन रिसेप्टर, ब्लॉकिंग रिसेप्टर ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन। तो ये ब्लॉक करता है किसको, ब्लॉक रिसेप्टर और नॉरएपिनेफ्रिन को करता है, ठीक है। टीसीए जो होता है, ठीक है, बोले तो क्या टीसीए क्या है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट जो होता है ना, ये ब्लॉक करता है ब्लॉक रिसेप्टर ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन को। टीसी बोले तो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट टीसीए ऑल्सो कॉल्ड माओ बोले तो मोनोअमाइन रीअपटेक इनहिबिटर। दिस ड्रग क्या है मतलब दिस ड्रग ब्लॉक द, क्या है क्या करेगा ब्लॉक द, क्या है ब्लॉक द, क्या है ब्लॉक द, क्या है रिप्यूटेक ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है। बोले तो क्या मोनोअमाइन नर्व एंडिंग, क्या है मतलब रिपीटेक, क्या रिपीटेक इज अ प्रोसेस ऑफ, कहते हैं मतलब डिग्रेडेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एट द साइट ऑफ साइनेप्सिस। अब देख विच ऑफ द फॉलोइंग मेटा, क्या है मेटाबोलाइट कैन हेल्प इन अ, क्या होता है हेल्प इन अ सिलेक्शन ऑफ करेक्ट एंटी डिप्रेसेंट। ऑप्शन है डोपामाइन, बीएमए, 5-HT और MP, क्या होता है MHPG। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटाबोलाइट कैन हेल्प द सिलेक्शन ऑफ करेक्ट एंटी डिप्रेसेंट। तो MP क्या है MHPG क्या होता है क्या है मतलब थ्री मेथॉक्सी 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल ग्लिसरिक, क्या है ग्लिकॉल, 3 मेथाइल 4 हाइड्रोक्सी फेनाइल, क्या है मतलब फेनाइल ग्लिकॉल इज अ मेटाबोलाइट ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन डिग्रेडेशन इन द ब्रेन विच लेवल इनटू यूरिन हेल्प टू डिसाइड करेक्ट सिलेक्शन ऑफ एंटी डिप्रेसेंट। अब देखते हैं टेस्ट परफॉर्म बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग इमिप्रामाइन। ऑप्शन ए ECG, हार्ट रेट, रेस्पायरेशन रेट और बॉडी टेम्परेचर। तो ECG देखते हैं, क्या है टेस्ट परफॉर्म बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग इमिप्रामाइन देने से पहले क्या है ECG करते हैं। इमिप्रामाइन जो होता है ये ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट होता है डेट कैन यूज टू ट्रीट डिप्रेशन, पैनिक डिसऑर्डर, बेड वेटिंग और एगोराफोबिया, ठीक है। इमिप्रामाइन को कहाँ यूज करते हैं, डिप्रेशन में,
पैनिक डिसऑर्डर, बेड वेटिंग, और बेड वेटिंग में तो ड्रग ऑफ चॉइस होता है, अगोराफोबिया में भी। इट कॉमन साइड इफ़ेक्ट इंक्लूड, क्या होता है साइड इफ़ेक्ट, क्या होता है, ड्राई माउथ करा देगा, ठीक है, ड्राई माउथ कराएगा तो ईसीजी चेंजेस देखने को मिलेगा, टेकीकार्डिया है, एर्दमिया है, कॉन्स्टिपेशन है, यूरिनरी रिटेंशन और ड्राउजीनेस, ठीक है। एंड टीसीए का साइड इफेक्ट ड्राई माउथ करा देता है, याद रखना है ड्राई माउथ, ईसीजी को भी चेंज कर देता है, टेकीकार्डिया देखने को मिलेगा, एर्दमियाज करा देता है, एर्दमिया, कॉन्स्टिपेशन है, यूरिनरी रिटेंशन है और ड्राउजीनेस, ठीक है। क्या होता है, ड्राई माउथ, ईसीजी चेंजेस, टेकीकार्डिया और एर्दमियाज, कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी रिटेंशन और ड्राउजीनेस। सो ईसीजी शुड बी परफॉर्म टू रूल आउट एनी कार्डियक एलिमेंट, क्या है मतलब क्या है, क्या कार्डियक क्या है कार्डियक, क्या है कार्डियक, क्या है क्या एलिमेंट एंड ईसीजी चेंजेस, क्या है मतलब विच ऑफ द, क्या है मतलब क्या है विच ऑफ द टेस्ट मस्ट बी डन बिफोर द, क्या है बिफोर द पेशेंट स्टार्ट, क्या है स्टार्ट टॉकिंग, क्या होता है टेकिंग इम्प्रामाइन, तो क्या करते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करेंगे, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, क्या है मस्ट बी डन बिफोर पेशेंट स्टार्टिंग इम्प्रामाइन, देने से पहले क्या करोगे तो ईसीजी करना है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब देखते हैं इन केस ऑफ साइकेट्रिक पेशेंट हैविंग लीवर और कार्डियक वास्कुलर डिसऑर्डर नर्स शुड टेक प्रिकॉशन वाइल एडमिनिस्ट्रेटिंग टू एंटीडिपर्सेंट। ट्राईसाइक्लिक एंटीडिपर्सेंट कैन कॉज कार्डियक टॉक्सिसिटी, बोले तो टेकीकार्डिया, एर्दमिया, हार्ट, क्या है हार्ट ब्लॉक, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एंड माओ जो होता है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर होता है, कॉज हाइपरटेंसिव क्राइसिस, सीवियरिटी इंक्रीज इन लीवर डिसऑर्डर। सो नर्स शुड टेक प्रिकॉशन वाइल एडमिनिस्ट्रेटिंग एंटीडिपर्सेंट टू पेशेंट विथ कार्डियोवास्कुलर और लीवर डिसऑर्डर, ठीक है। फिर क्या है फेंटोलामाइन यूज्ड एज अ एंटीडोट इन हाइपरटेंसिव क्राइसिस कॉज्ड बाय माओ के वजह से जो हुआ है हाइपरटेंसिव क्राइसिस, उसको ट्रीट करने के लिए एंटीडोट देते हैं, क्या देंगे तो फेंटोलामाइन देते हैं, फेंटोलामाइन याद रखना है। अब देखते हैं अ क्लाइंट रिसीव द माओ एजेंट इंस्ट्रक्शन, क्या है इंस्ट्रक्टेड बाय द नर्स अबाउट डाइटरी रिस्ट्रिक्शन फॉर अ फूड, क्या है फूड हाई इन टेरामाइन टू प्रिवेंट एडवर्स इफेक्ट, तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस को ये बचाएगा, ठीक है। क्या है टेरामाइन इज क्या है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ टेरामाइन टू इपिनेफ्रिन व्हेन द पर्सन टेकिंग माओ, ठीक है, इफ़ इट फूड हाई इन टेरामाइन दे में एक्सपीरियंस सीवियर हाइपरटेंशन, बोले तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस, विच इज कैरेक्टराइज बाई सीवियर ऑसिपिटल हेडेक, पाल्पिटेशन, नकल रिजिडिटी, फीवर, स्वेटिंग, चेस्ट पेन और कोमा, ठीक है। अगर क्या है माओ लिए हो, ठीक है, माओ लिया है या फिर टेरामाइन अगर ले रहा है तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो सकता है, तो उसमें क्या है विच कैरेक्टराइज बाय सीवियर ऑसिपिटल हेडेक देखने को मिलेगा, पाल्पिटेशन है, नकल रिजिडिटी है, फीवर है, स्वेटिंग है, चेस्ट पेन है, कोमा है। इट अकर ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन लेवल इनटू सर्कुलेशन में। अब देखते हैं द नर्स टीच क्लाइंट डैट दे, क्या है डैट दे शुड फॉलो, क्या है फॉलो देयर डाइट रेस्ट्रिक्शन वाइल टेकिंग अ माओ, ठीक है। माओ क्या है वाट विल डेवलप इफ, क्या है इफ दे डू नॉट फॉलो दिज रिस्ट्रिक्शन। ऑप्शन ए ऑसिपिटल हेडेक, जनरलाइज अर्टिकेरिया, सीवियर मसल स्पाज्म, सडन ड्रॉप इन बीपी, तो ऑसिपिटल हेडेक हो गया भैया। एक नर्स है टीच कर रहा है क्लाइंट का डेट दे शुड फॉलो देयर डाइट रिस्ट्रिक्शन वाइल टेकिंग माओ,
ठीक है, वाट विल डेवलप इफ क्या है, इफ़ दे डू नॉट फॉलो दिस रेस्ट्रिक्शन, ऑसिपिटल हेडेक हो जाएगा। ठीक है, द क्या होता है, अ माओ इज अ प्रिस्क्राइब्ड, व्हाट शुड नर्स टीच द क्लाइंट टू अवॉइड। ऑप्शन ए प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू सन, क्या है, क्या इंजेस्टिंग वाइन, क्या इंजेस्टेड वाइन एंड एज्ड चीज। ठीक है, एंगेज्ड इन एक्टिविटी फिजिकल एक्सरसाइज, ओवर द काउंटर NSAID मेडिकेशन। तो ये क्या करेंगे, क्या है, इंजेस्टिंग वाइन और एज्ड चीज़। अगर माव ले रहा है, ठीक है, व्हाट शुड नर्स टीच द क्लाइंट इज अवॉइड क्या करोगे, तो इंजेस्टेड वाइन नहीं लेना है, और क्या है, एज्ड चीज़ भी। क्या है, वेन क्या होता है, मतलब क्या है, मतलब वेन टेकिंग माओ गिविंग टायरामाइन फ्री डाइट, अवॉइड फॉलोइंग टायरामाइन रिच डाइट। बोले तो है क्या है, ओवर रिप एंड क्या है, फर्मेंटेड फूड, क्या है, एज्ड चीज, वाइन, स्मोक्ड या क्या है, प्रोसीड मीट, बीफ, स्टूमुलेंट एंड क्या होता है, क्या है, तो इसको क्या बोलते हैं भैया, क्या है, मतलब क्या है, डीकॉन्जेस्टेंट टू अवॉइड क्या है, हाइपर एड्रेनर्जिक और हाइपरटेंसिव क्राइसिस। सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग देखते हैं, बेंजोडाइजापाइन जो होता है, रिड्यूस एंजाइटी बाय एक्टिंग ऑन विच न्यूरोट्रांसमीटर। ऑप्शन है गावा ही राइट है। बेंजोडाइजापाइन जो होता है, ये रिड्यूस एंजाइटी बाय एक्टिंग ऑन विच न्यूरोट्रांसमीटर, तो गावा। एंड एंटी एंजाइटी ड्रग लाइक बेंजोडाइजापाइन इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ पावरफुल इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर गावा इन ब्रेन। गावा कॉज क्या है, गावा कॉज कर सकता है क्या है, काल्मिनेटिव, बोले तो क्या है, पीस मेकिंग इफेक्ट। क्या है, लिब्रियम इज अ क्या होता है, ट्रैंकुलाइजर ड्रग होता है। लिब्रियम जो होता है ट्रैंकुलाइजर ड्रग होता है। लिब्रियम इज अ ब्रांड नेम ऑफ ट्रेड नेम ऑफ क्लोर क्लोरडाइजेपॉक्साइड। लिब्रियम को क्या है, ब्रांड नेम या ट्रेड नेम क्या है, क्लोरडाइजेपॉक्साइड, विच इज एन एंटी एंजाइटी और हिप्नो सेडेटिव और मेजर ट्रैंकुलाइजर ग्रुप ऑफ ड्रग। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज द फिजिशियन मोस्ट लाइकली टू ऑर्डर फॉर अ क्लाइंट एक्सपीरियंस अल्कोहल विड्रॉवल सिम्टम। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है, हेलोपेरिडोल, क्लोरपॉक्साइड, क्या है, मिथोडोन, फेंटोला, क्या है, फिंटोइन। तो क्या देते हैं, क्लोरडाइजेपॉक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज फिजिशियन मोस्ट लाइकली टू ऑर्डर फॉर अ क्लाइंट एक्सपीरियंस अल्कोहल विड्रॉवल सिंड्रोम। क्या देते हैं, क्लोरडाइजेपॉक्साइड। लिब्रियम जो होता है, लिब्रियम को क्या बोलते हैं, क्लोरडाइजेपॉक्साइड। ए मोस्ट कॉमनली ओरली प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन फॉर एक्यूट अल्कोहल विड्रॉवल सिम्टम। विच ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ एंटी एंजाइटी ड्रग, डाइजिपाम। ठीक है, एंटी एंजाइटी ड्रग का कौन एग्जाम्पल है, डाइजेपाम। डाइजेपाम इज एन क्या है, एक्सटेंसिवली यूज्ड एंटी एंजाइटी एंड सेडेटिव ड्रग। इट ऑल्सो यूज टू ट्रीट स्टेटस इपिलेप्टिकस एंड एक्यूट कुकिंग पॉइजनिंग। ठीक है, अदर देखते हैं, अदर में क्या है, एम्फेटामाइन आर हैविंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्शन एक्सेप्ट। ऑप्शन है मूड एंड एलिवेशन, फीलिंग ऑफ वेलबिंग, सेडेशन और इंक्रीज्ड क्या है, इंक्रीज अलर्टनेस। तो क्या नहीं देखने को मिलेगा, सेडेशन। एम्फेटामाइन आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्शन एक्सेप्ट, सेडेशन नहीं होता है इसमें। मूड एलिवेशन कर सकता है, फीलिंग ऑफ वेलबिंग है, इंक्रीज अलर्टनेस, तो क्या नहीं होगा, तो सेडेशन नहीं है। एम्फेटामाइन इज अ ग्रुप ऑफ पावरफुल CNS स्टिमुलेंट
stimulant group that used to treat ADHD, attention deficit hyperactive disorder, and narcolepsy, obesity, also use a substance abuse disorder. कॉमनली यूज्ड CNS स्टिमुलेशन ड्रग इज एम्फेटामाइन। ठीक है, क्या होता है, क्या है उसके बाद क्या होता है मेथेम, क्या होता है, क्या है मेथेमफेटामाइन। ठीक है, उसके बाद क्या है मतलब क्या है डेक्स्ट्रो एम्फेटामाइन। ठीक है, उसके बाद क्या है मतलब लिवो एम्फेटामाइन, मेथाइल फेनिडेट। इट कॉज मूड एलिवेशन, फीलिंग ऑफ वेल बींग, इंसोमनिया, प्यूपिलरी डायलेशन, इंक्रीज अलर्टनेस, टेम्परेचर एलिवेशन और ट्रेमर। देखते हैं विच ग्रुप ऑफ ड्रग इज चॉइस फॉर, क्या है चॉइस फॉर अटेंशन डिफिसिट डिसऑर्डर। क्या देते हैं NS स्टिमुलेंट देते हैं। विच ग्रुप ऑफ ड्रग चॉइस फॉर ADHD, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर में NS स्टिमुलेंट होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड इज, क्या है 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड इज प्रेजेंटेड टू अ चाइल्ड एंड एडोलसेंट साइकेट्रिक यूनिट फॉर हर मदर। द हिस्ट्री सो डैट, क्या है द हिस्ट्री सो डैट द चाइल्ड हैज़ हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिव बिहेवियर, पुअर अटेंशन, क्या होता है फाइटनिंग और इम्पेयर्ड कंसंट्रेशन। व्हाट मेडिकेशन वुड बी एक्सपेक्ट टू अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर चाइल्ड। क्या है ऑप्शन है क्या है क्लोरप्रोमाजिन, ठीक है क्लोरपॉक्जाइड और लिमोट्राजिन। तो उसको क्या बोलते हैं एमो, क्या होता है क्या है एटेमोक्सिटिन, क्या होता है एटोमोक्सिटिन। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है एटोमोजेक्टिन इज अ सेलेक्टिव नॉरएपिनेफ्रिन, बोले तो नॉरनेडलिन reuptake in India, which is also used to treat ADHD. It increase the ability to pay attention, concentration or stop fidgeting. Increase in ability to pay attention, concentrate and stop fighting. Treatment of ADHD involve of the following drug except, ठीक है ऑप्शन है क्या एम्फेटामाइन, एंटीडिप्रेसेंट, बारबिचूरेट और लिथियम कार्बोनेट। तो बारबिचूरेट यूज नहीं करते हैं ADHD में, याद रखना है। एम्फेटामाइन दे सकते हैं, एंटीडिप्रेसेंट दे सकते हैं, लिथियम कार्बोनेट दे सकते हैं, लेकिन क्या है बारबिचूरेट नहीं। फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ADHD इज अ स्टिमुलेशन, क्या है स्टिमुलेंट NS मेडिकेशन लाइक क्या एम्फेटामाइन। अब देखते हैं इफ़ स्टिमुलेंट मेडिकेशन नॉट इफेक्टिव देन गो फॉर देन अदर ड्रग लाइक क्या इमिप्रामाइन। ये होता है क्या TC होता है लिथियम कार्बोनेट और क्या है क्लोरोप्रोमाजीन कैन बी यूज्ड बारबिचूरेट एंड कंट्राइंडिकेशन इन ADHD बिकॉज इट में इंक्रीज हाइपर एक्टिविटी। डाइसल्फिराम इज अ ड्रग यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहलिज्म वाले पेशेंट में देते हैं। क्या होता है डाइसल्फिराम, बोले तो अल्कोहल सेंसिटिविटी ड्रग इज अ ड्रग एडमिनिस्टर्ड ओरली फॉर ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहलिज्म। ड्रिंकिंग अल्कोहल आफ्टर टेकिंग हिज ड्रग कॉज सीवियर रिएक्शन इंक्लूडिंग नोजिया, वोमिटिंग, फीलिंग रेड, क्या है फीलिंग बेड एक्सपीरियंस एंड में क्या होता है इंडेंजरस लाइफ ऑफ द पेशेंट। अब देखते हैं अल्कोहल सैनिटेशन ड्रग डैट बी यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहलिज्म इज, तो उसको क्या दे डाइसल्फिराम। अल्कोहल सेंसिटिविटी ड्रग डैट यूज टू अ ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहलिज्म, तो क्या है डाइसल्फिराम। अब देखते हैं द ड्रग विच इज़ यूज टू क्रिएट एवर्जन इन द अल्कोहल डिपेंडेंसी। ठीक है, तो क्या है डाइसल्फिराम। विच ड्रग इज यूज टू क्रिएट एवर्जन इन अल्कोहल डिपेंडेंस, डाइसल्फिराम। क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी क्रेविंग ड्रग। ऑप्शन डाइसल्फिराम क्या होता है और क्या डाइसल्फिराम क्या होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी क्रेविंग ड्रग, डाइसल्फिराम बना दीजिए।
क्या होता है, अ एजेंट विच इनहिबिट अनकंट्रोल डिजायर टू बी क्या है, एक्सपोज टू अ समथिंग स्पेशली टू एन क्या होता है, एडिक्टिव एजेंट कॉल्ड क्या, एंटी क्रेविंग। डाइसल्फिराम बोले तो एंटी एब्यूज न क्या होता है, नेल्ट्रोक्सोन। एंटी एब्यूज थेरेपी इज यूज टू, तो क्या है, अल्कोहल एब्यूज वाले पेशेंट में देखें, एंटी एब्यूज थेरेपी इज यूज टू अल्कोहल एब्यूज वाले।